गाना तो लाइक बहुत ही लाइक मेरा एक कह सकते हैं ड्रीम प्रोजेक्ट है पवन जी। तो मतलब बहुत अच्छे इंसान है। बल्लम का मतलब मुझे पता नहीं था कि भाला होता है। मतलब भोजपुरी इतनी प्यारी लैंग्वेज, इतने प्यारे लोग हैं। का हाल बा खेसारी जी के साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ जी बिल्कुल। फिर मतलब मैं लोगों को बता रही होती जो कहते हैं ना भोजपुरी भोजपुरी, मैं जैसे मोस्टली शो वो में जाती हूँ कहीं भी मैं कहते आई नहीं गाना सुना है, कह रहे हाँ हाँ, मैंने कहा भोजपुरी के सुपरस्टार है पवन जी। लाल घाघरा मेरा भोजपुरी का दूसरा नंबर का गाना है। नमस्कार प्रणाम, रियल टॉपिक पे मैं गुड्डू चैनपुरी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों जो मेरे संग शख्सियत बैठी है वो किसी नाम की मोहताज नहीं है जी। मेरे संग बैठी है नम्रता मल्ला जी, जिन्होंने भोजपुरी में एक से एक हिट्स गाने दिए, जिन्होंने भोजपुरी की पूरी परिभाषा चेंज कर दी है। जैसे कि आपने अभी सुना होगा लाल घाघरा, जो कि पवन सिंह के साथ बहुत ही बढ़िया एक हिट प्रोजेक्ट था। नम्रता जी स्वागत है आपका रियल टॉपिक पे। कुछ बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में। थर्मामीटर के बारे में जी थर्मामीटर तक हम बाद में आएंगे। अच्छा। पहले हम बात करते हैं लाल घाघरा को लेकर। लाल घाघरा मेरा भोजपुरी का दूसरा नंबर का गाना है। सेकंड टाइम मैंने किया था। पहला मैंने खेसारी जी के साथ किया, सेकंड पवन जी के साथ किया। और वो गाना अपने आप में ही बहुत ही अच्छा हो और बहुत ही लाइक अब जैसे कजरारे बॉलीवुड में बजता है तो लाल घाघरा भोजपुरी में पूरी यूपी बिहार लखनऊ हर जगह बजता है, तो बहुत अच्छा लगता है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पवन जी के साथ काम करके? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं पवन जी से कभी भी नहीं मिली थी इस गाने से पहले। फर्स्ट टाइम हम सेट पे ही मिले, क्योंकि सुना था पवन जी पवन जी पवन जी पवन जी। तो जब आए, एक होता है ना कि इतने सीनियर एक्टर हैं और आप उस जगह में पहली बार नहीं आई, पर कहीं पे भी ऐसा उन्होंने फील नहीं कराया। उन्होंने बहुत कंफर्ट जोन दिया, कहा बेटा सही होगा, अच्छा लगता, अच्छा कर रही हो, अच्छा कर रही हो। तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। और मतलब और मुझे लगता है जब आपस में एक्टर एक्ट्रेस की केमिस्ट्री बैठती तो गाना अपने आप में हिट होता है। आपने एक सॉन्ग खेसारी साहब जी के साथ किया था, तबला सॉन्ग। हाँ जी। उनके संग कैसा एक्सपीरियंस था? दोनों में क्या सिमिलरिटी है? दोनों की यही है कि दोनों बहुत ही लाइक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। पूरी उनकी जितने भी लोग हैं उनको सुनना बहुत पसंद करते हैं, बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है। तो खेसारी जी के साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ जी बिल्कुल। आप एक से एक हिट देते जा रहे हो। उसके बाद ठीक आता है बलमुआ का बलम, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो गाना तो लाइक मेरा बहुत ही फेवरेट है। मुझे बलमुआ के मतलब बलम का मतलब मुझे पता नहीं था कि भाला होता है। मुझे पेट स्टेप भी बहुत अच्छा लगा जब फर्स्ट टाइम गाना आया। तो जब मेरे सर के पास आया, सूर्य सर के पास कि ऐसा गाना आया है, तो सर ने बोला अरे बहुत अच्छा गाना है, हिट है, तू कर ले, तुझे करना चाहिए। तो ऑलरेडी इसका पेट लाइन और वो जो लिरिक्स और जो हुक स्टेप, मतलब ओवरऑल गाना बहुत अच्छा कर गया। और बहुत कम टाइम में वो टी सीरीज हमारे भोजपुरी का नंबर 1 गाना है। वो अभी टी सीरीज के हमारे भोजपुरी पे आपका गाना एक बड़ा ट्रेंड कर रहा है, जो कि 2 मिलियन प्लस हो चुका है। मतलब जिस गाने का नाम है थर्मामीटर। ऑलरेडी दिल्ली के अंदर इतनी गर्मी है, ऊपर से आपने इस गाने में गर्मी पैदा कर दी, जिसको नापने के लिए दोस्तों थर्मामीटर की जरूरत पड़ गई है। और इस थर्मामीटर को देने वाले हमारे संग है नम्रता मल्ला जी। इस गाने के बारे में कुछ बताइए आप। ये गाना तो लाइक बहुत ही लाइक मेरा एक कह सकते हैं ड्रीम प्रोजेक्ट। मतलब मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि इसमें जो हम चाहते थे ना वो हमने किया है। पूरी फ्रीडम थी इसमें। मेहनत नजर आ रही है आपकी, सूरज जी की और राहुल जी की। इन तीनों ने बहुत, आप जैसा देख रहे हैं, तीनों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी रही है। बहुत ज्यादा। जब सबसे पहले हम मतलब बेस से शुरू करेंगे कि मतलब तीसरी टीम से सोनू जी से बात हुई कि दिलबर का रीमेक बनाइए। लेकिन ये दिलबर दे जो है, दिलबर सॉन्ग, ये कहीं ना कहीं बॉलीवुड से एक फिल्म आई थी सिर्फ तुम करके, उसमें था। सेम उसको रीमेक करती है नोरा जी। बिल्कुल। अब क्या होता है कि आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि उसको रीमेक करना है। मुझे उस लेवल से एक कहते हैं ना कि चैलेंज मिल गया आपको कि उस लेवल को पार करना है। कहते हैं ना एक आगे लक्ष्य दिख जाता है। लक्ष्य मतलब एक चैलेंज मिल गया है, अब तो करना ही है। अगर वैसा कोई गाना नहीं आया होता हम भी चलो वैसे हमें ऐसे नहीं करते, पर एक इसमें डबल चैलेंज भी आ गया था। विजय जी ने इतने अच्छे लिरिक्स लिखे और अजय जी को जैसे जैसे हम बता रहे थे म्यूजिक, उन्होंने बेस्ट काम किया। शिल्पी जी ने बहुत अच्छा गाया भी है। शिल्पी जी ने तो लाइक 4 चांद लगा दी उनकी आवाज में। थर्मामीटर एक अलग ही एक मतलब सुनने में ही आग लग रही है उस गाने में। और अजय जी को ने जो म्यूजिक बनाया आपने देखा होगा, बहुत ही लाइक न्यू टाइप का म्यूजिक है। मतलब बहुत वेरिएशन है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है गानों में ना, एक बार जब गाना आया बीच में अंतर आया फिर सेम म्यूजिक होता है। इसमें आप सुनोगे हर बार म्यूजिक चेंज हो रहा है।
आज के डेट में विजय जी जो मुकाम पे जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, बहुत ही खुशी होती है जान के, और बहुत ही अच्छे राइटर हैं और अच्छे अच्छे सॉन्ग लिख के देते हैं। ये थर्मामीटर गाना उनके थीम पता नहीं कैसे दिमाग में आया और बहुत ही बढ़िया चल रहा है और आपकी मेहनत उसमें दिख रही है। बहुत, मतलब वही मैंने बताया कि मैंने तो बताया जैसे गाना शुरू हुआ, फिर सूरज सर ने डायरेक्शन किया, फिर जो हमारे जो डीओपी है राहुल जी, तो उनके साथ लाइटिंग का पूरा केमिस्ट्री बना। मेरी पूरी टीम जेनिथ ने पूरा एकदम बैकग्राउंड एकदम कहते हैं ना फिल किया, पूरी लाइक एक एनर्जी टीम की तरह मेरे साथ रहे हर लुक में। कहीं ना कहीं टीम वर्क है ये। टीम वर्क किया, कोरियोग्राफी दीप ने करी, कॉस्ट्यूम मेरी जो टीम है जाय फैशन जिन्होंने रीमा मैम, स्तुति, विमल, अंकिता, मतलब सबने कहीं पे भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे किसी ने मेकअप भी। आर्टिस्ट आर्य राजन भी थे इसमें। अरे उन्होंने तो देखा, उन्होंने हीरोइन बना दिया मुझे। हीरोइन बना दिया राजेश। राजेश जी को बहुत अच्छा लगेगा ये सुन के। बहुत, मैम ने खुद तारीफ नहीं, करी है राजेश मुझे आपकी। मैंने राजेश जी के साथ एक बहुत पहले गाना किया था और मुझे उनका मेकअप अच्छा लगा बहुत, और मैं कोशिश करती हूँ जहां तक हो पाए मैं उन्हीं को ही हाँ, रेकमेंड नहीं ज्यादातर वो स्टार कास्ट के संग ही काम करते हैं। हाँ, पवन मतलब जी हो, बहुत खेसारी जी हो, काफी टाइम से इस फील्ड में है राजेश। हाँ, मतलब अब उनके लिए भी चैलेंज था। अब जो डर हमें था कि यार गाने को क्या चाहिए, अब उनको भी था कि यार लुक आनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी खुद प्रेशर कर रखा था। राजेश यार देख ले मेरा बेली लुक है, मुझे ऐसे बाल चाहिए, नेक्स्ट मेरा गोल्डन है, मुझे स्लीक, तो तब उसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। प्रोडक्शन हमारी तो दीप पुनीत सर, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो चाय भी पिला रहा था, जो वहां पे धुआं फेंक रहा है, जिससे ग्राफिक बनाया हमारे एलईडी की टीम, श्रीकांत, जो कैमरामैन थे, पूजन, चेतन, मतलब पूरी टीम, क्या मैं बोलूं, गीता मैम, सिद्धार्थ, टिया जो मेकअप कर रहे हैं डांसर्स का, मतलब कोई छूटेगा तो प्लीज, आई एम रियली सॉरी। मैं आपने एक भोजपुरी की परिभाषा चेंज कर दी। क्या होता था कि पहले भोजपुरी के जो भी सॉन्ग आते थे, तो आपने देखा होगा कि उस टाइम गाने जो होते थे ज्यादातर भाभी होगी के ऊपर आता था, तो जो एक्ट्रेस होती थी वो भाभी की तरह ही नजर आती थी, साड़ी में मोटी हो, नीचे ऐसी ऊंची। ये परिभाषा पूरी आपने चेंज कर दी, एक भोजपुरी को एक अलग लेवल दे दिया है। यही है कि मतलब नया तो करना ही चाहिए, और पर नए के साथ साथ लोगों की मतलब इमोशंस भी देखने चाहिए, और नयापन भी लाना चाहिए, और कंपटीशन भी रखना चाहिए। कंपटीशन भी रखना चाहिए, और वेरिएशन अपने आप देनी को चाहिए अपडेट करते लोगों रहना को। चाहिए। बिल्कुल अपडेट चाहिए, और लोगों, आजकल बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं, उनको भी पसंद है भाई। कि पहले तो ये बोलते हैं भोजपुरी कौन देखेगा, एटलीस्ट हम बोल तो सकते हैं ये देख लो। आप भोजपुरी भाषा की नहीं होते हुए आप भोजपुरी में आई, ये कैसे चैलेंज था आपके लिए? नहीं, वैसे तो मतलब चैलेंज, मैंने तो ऐसे हर लैंग्वेज के गाने करे हैं, तो भाषा तो मैटर नहीं है। देखिए, ये कहते हैं ना कि म्यूजिक संगीत की कोई भाषा नहीं होती, कोई भाषा कोई नहीं भाषा होती, नहीं होती कोई वैसे। भाषा नहीं लेकिन होती। किसने आपको प्रोत्साहित किया कि नहीं आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, भोजपुरी करना चाहिए? सूरज सर ने किया। अच्छा, सूरज सर ने आपको। हाँ, मैंने वही, मेरी जर्नी जेनिथ में ही शुरू हुई है। आफ्टर 12th में यहाँ आ गई थी मैं, शो वो सब करती थी, तो सर को ही कॉल आया जब मेरा इंस्टाग्राम थोड़ा चला, सर को ही कॉल आया कि दो घुट चाहिए, दो घुट मुझे भी पिला दे, भोजपुरी में करना है खेसारी जी के साथ। जी। तो पहले तो मतलब मैंने कहा सर भोजपुरी में दो घुट, तो उन्होंने कहा ऑलरेडी जो हिंदी आया है ना उसी को भोजपुरी में बना रहे हैं। मैंने कहा भोजपुरी में मतलब रीमेक क्यों बना रहे हैं, नया बना ले। अरे कह रहे नहीं, इनके उसमें होता है, रीमेक बनते हैं। भोजपुरी फील्ड इतनी बड़ी फील्ड है कि आपने देखा होगा कि एक साउथ की फिल्म को प्रोड्यूस करने, मतलब उसको प्रमोशन देने के लिए अल्लू अर्जुन जी पटना उतरते हैं। आ आपने गए। देखा, और आप ये बताइए, उस चीज को देखते हुए ही जब ये गाना बना था ना पवन सिंह का काटी रात में, बिल्कुल ब्लॉकबस्टर गया। ब्लॉकबस्टर, मतलब मैं लोगों को बता रही होती हूँ, जो कहते हैं ना भोजपुरी भोजपुरी, मैं जैसे मोस्टली शो वो में जाती हूँ कहीं भी, तो मैं कहते आईनी गाना सुना है, कह रहे हाँ हाँ, मैंने कहा भोजपुरी के सुपरस्टार है पवन जी, उनके साथ मैं लाल घाघरा किया, उन्होंने गाया आईनी। कहीं ना कहीं ये उनके लिए तमाचा है, जो भोजपुरी के होते हुए भी ये कहते हैं कि नहीं मुझे भोजपुरी भाषा पसंद नहीं है, भोजपुरी गाने पसंद नहीं है, भोजपुरी फिल्म नहीं पसंद है, उनके लिए उनके मुंह पे ये तमाचा है। नहीं नहीं, बिल्कुल एकदम सही बात है यार, मतलब भोजपुरी इतनी प्यारी लैंग्वेज, इतने प्यारे लोग हैं। का हाल बा, मुझे तो अच्छा लगता है, मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से सीख लूँ, मुझे पसंद है वो बोलना, मेरा मन करता बोलने का मेरा। और कुछ बताइए इस एल्बम के बारे में, आपका जो आज लॉन्च हुआ है, मैं कह रहा हूँ 2 मिनट प्लस हो गया है, इसके बारे में कुछ और बताइए आप थोड़ा सा। यही है कि आपने जो स्क्रीन पे देखा उसके पीछे बहुत मेहनत हुई है, और हम लोगों ने कम से कम 20 दिन प्रैक्टिस करी है, क्योंकि डांस मूवमेंट भी हम लोगों ने बहुत अलग डाले हैं इसमें। जो नॉर्मल डांस स्टेप्स होते हैं वो नहीं रखे, हमने बहुत सारे फ्लोर के स्टेप्स रखे, वेव रखी है, लड़कों के साथ बनाया है, तो मतलब हर चीज पे काम हुआ है। पीछे ग्राफिक पे क्या चलना है वो सेट हुआ है, और जैसे सर और राहुल की केमिस्ट्री की लाइटिंग इतनी चाहिए, ग्राफिक पे पीछे ऐसा चाहिए, तो मेहनत बहुत हुई है इस गाने पे।
आपने पवन सिंह के साथ काम किया, ऐसे वो पवन सिंह जो है कैसे इंसान है? कई तरह की अफवाहें फैलती हैं उनके प्रति कि ऐसे हैं वैसे। नहीं देखो, मतलब उनके अंदर उनका एक रुतबा है, उनकी एक एनर्जी है। मैं तो वो एनर्जी बहुत अच्छी फील करती हूँ। अभी मैं रिसेंटली गई भी थी कमर दबादी के लॉन्च में, बहुत अच्छे, लाइक हमारा गाना हुआ था नवंबर में, तो कम से कम 6 महीने बाद रिलीज हुआ, इतने अच्छे से मिले पवन जी, तो मतलब बहुत अच्छे इंसान है। तो नम्रता जी, इस सॉन्ग का शूट आपने कहाँ पे किया? इस सॉन्ग का शूट हम लोगों ने किया है स्टूडियो में। वो एक खाली ऐसा भी रूम देख रहे हो ना, हाँ जी, हाँ जी। एकदम रॉ रूम, नीचे मिट्टी वाला फ्लोर, अच्छा। मतलब वो आप देखोगे ना पूरा चेंज है, बिफोर आफ्टर आप बना सकते हो, वो सारा सेटअप ये वेटअप। थॉट किसका था कि इस तरीके से किया जाए? सूरज सर का, सूरज सर का थॉट था। बहुत बढ़िया थॉट है, बहुत अच्छे डायरेक्टर का था, क्योंकि ऑलरेडी हम दिल्ली में हैं, ऑलरेडी इतना हम जाएंगे ट्रैवल कहीं और लोकेशन पे जाएंगे, ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द लोकेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीडियोस में आ चुकी है, और ऐसा जो हमें चाहिए वो वहाँ पे फुलफिल नहीं हो सकता। तो सर ने कहा ठीक है, हम पूरा चीज हम क्रिएट करेंगे। तो पीछे वो सेटअप नहीं था, वो हम लोग, सर ने पूरा वो, मुझे ज्यादा नहीं, 2000 कुछ होता है जी जी स्क्वायर मीटर, वो स्क्वायर मीटर, उसकी पूरी एलईडी लगाई, जो मेरी कॉस्ट्यूम्स थी उससे रिलेटेड पीछे ग्राफिक्स सेट हुए, राहुल ने पूरी लाइटिंग कितनी उसकी वाइब बन सकती थी वो सेट हुआ, जितने भी आप वहाँ पे प्रॉपर्टीज देख रहे हो, कॉस्ट्यूम, वो सारा अपना हमारा जेनिथ का ही है सारा। ये सूरज जी का थॉट था कि इस तरीके से करना है। बिल्कुल बिल्कुल, कि हम खुद क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो चीज सर के दिमाग में एक बार आ गई ना, वो चीज अभी कहीं पे हम वो चीज हमें मिलेगी नहीं, तो वो सर ने खुद बनाई है सारी चीज। अभी टी सीरीज पे आपका ये प्रोजेक्ट चल रहा है, आगे नेक्स्ट क्या प्लान है आपका? नेक्स्ट हम लोगों ने इसी गाने के बाद अगले दिन भी शूट किया था, 2 गाने किए हमने बैक टू बैक। ये भी टी सीरीज से होगा? हाँ जी, हमने साउथ की फील को रखा है जी, कि साउथ को फील को रखा है, जैसे इसमें दिलबर दिलबर को हमने दिमाग में रखा है। ऑलरेडी मुझे था यार, नौरा फतेही ने गाना ऑलरेडी इतना अच्छा किया है, तो मुझे कहीं ना कहीं तो उसको टच आसपास भी मैं आ जाऊं, मेरे लिए बहुत है, तो इस वजह से बहुत मेहनत करी है इस गाने भोजपुरी पे। में अभी आपको लगता है कोई मेरा कॉम्पिटिटर है? नहीं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, सबकी अपनी अलग अलग खूबियां हैं, अलग अलग उनकी क्या बोलते हैं, मतलब चीजें हैं। कोई एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, जिस किसी का फैन फॉलोइंग अच्छी है, कोई सिंगर अच्छा है, तो सब अलग अलग, सबके अंदर खूबियां हैं। ये जो थर्मामीटर सॉन्ग है आपका, इसमें कोई आपका हुक स्टेप है? हाँ बिल्कुल है। तो दोस्तों इस गाने को देखिए, आप इसका हुक स्टेप देखिए, जो मैम ने अभी खुलासा किया कि मेरा इसके अंदर एक हुक स्टेप है। हाँ बिल्कुल है, और उसको कॉपी करिए, मुझे कोलैब करिए, तीसरी समाज भोजपुरी को में टैग करिए, और इस गाने को प्लीज बहुत प्यार दीजिए, बहुत मेहनत करिए, कोशिश करिए कि एक थोड़ा सा और ऊपर हम जोन में आए। अगर आप लोगों को अच्छा हो तो प्लीज आप सपोर्ट करिए। मैं अपने दिल से अंदर बिल्कुल फील के साथ कह रहा हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आप लोग भोजपुरी को इस मुकाम पे लेके, क्योंकि मैंने भी इस फील्ड के अंदर बहुत मेहनत करी थी कि भोजपुरी में कुछ अच्छा करा जाए। नहीं नहीं, आप कितने अच्छे हो, इतना आप इतनी दूर से आए हमारे ऑफिस, इतना इंटरव्यू ले रहे हो और हमारे दिल की बात इतने लोगों तक पहुंचा रहे हो, तो इसमें आप लोगों की भी पूरी मेहनत है, और आप लोग हो, जनता है, उसके बिना हम लोग नहीं है। मुझे कहता है इस भोजपुरी की जो परिभाषा चेंज हुई है, ये लोगों तक पहुंचाने का मेरा मकसद था कि देखिए ऐसा भी भोजपुरी में मैं वही होता है। कह रही हूँ, ऑडियंस और हमारे बीच में ना बहुत गैप है, उस गैप जी। को आप लोग फिल करते हो, उस तो गैप को खत्म करने के लिए हाँ, ये आप पूरा खत्म करते हो, हमारी हमारी बात उनकी बात हम तक पहुंचाते हो, जो किसी को कुछ होता है आप उस चीज को क्लियर करते हो, तो ये इसमें आप लोग का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं इसी के साथ में विदाई लेना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कुछ रियल टॉपिक के दर्शकों को आप बोलें। बहुत मजा आया मुझे इनके साथ इंटरव्यू लेने में, बहुत एनर्जेटिक पर्सन है, और हमने बहुत कोशिश करी है इस गाने को हम बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचाए। हमने तो देखो अपना काम कर दिया, अब आप लोगों की बारी, आप प्लीज इस गाने को प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, और ऐसे ही प्यार देते रहिए हमारे इस चैनल को। थैंक यू।